नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। हरियाणा में नई सरकार बनने के 3 दिन बाद ही मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गृह और वित्त जैसे महत्वपूर्ण विभाग को अपने पास रखा, जबकि राव नरवीर सिंह को उद्योग और पर्यावरण समेत कई विभाग सौंपे हैं। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार पर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कहीं मानव पर मशीन भारी न पड़ जाए, जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट भी जाएंगे। हुड्डा बिहार के पटना में मीडिया से बात कर रहे थे। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है और उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। जरूरत पड़े तो पार्टी कोर्ट भी जाएगी। ऐसे न हो जाए कि मानव पर मशीन भारी पड़ जाए। तो वहीं प्रदेश में हुए चुनाव में कांग्रेस के माहौल के बावजूद वह 37 सीटों पर सिमट कर रह गई है। वहीं भाजपा ने 48 सीटें जीतकर बहुमत पा लिया, जिसके बाद कांग्रेस ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगातार लगाते हुए नजर आ रही है। इसको लेकर कांग्रेस दिल्ली में चुनाव आयोग से मिल चुकी है, जिसमें 20 सीटों पर रिजल्ट में गड़बड़ी की शिकायत की गई है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि मतगणना के दिन जिन ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी, उनसे भाजपा को बड़ी लीड मिली। वहीं जिन ईवीएम की बैटरी 70 से 75% चार्ज थी, उनसे कांग्रेस को बढ़त मिली। कांग्रेस का कहना है कि दिन भर वोटिंग होने के बावजूद ईवीएम 99% चार्ज कैसे रह सकती है, इसलिए वे गड़बड़ी की शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने जिन सीटों पर शक जताया, उनकी लिस्ट भी चुनाव आयोग को सौंपी गई थी। इसके पहले आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार राज झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की है। आयोजित की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जो ईवीएम है, ईवीएम में गड़बड़ी की जो लगातार मसला उठ रहा है, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। यानी कि चुनाव आयोग ने ये साफ साफ कह दिया है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम की जो बैटरी है वो कैलकुलेटर बैटरी की तरह सिंगल यूज बैटरी होती है और ये मोबाइल बैटरी की तरह नहीं है। आयुक्त ने यह भी कहा था कि ईवीएम में एक प्रावधान है कि मशीनों को कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। कमीशनिंग इसके बाद जब मॉक पोल होता है तो शुरू में 99% बैटरी दिखती है। इसके साथ ही जब ये 7.4% से कम वोल्टेज होता है तो ये कम बैटरी दिखाता है। तो वही हरियाणा में पराली जलाने को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश पर राजनीति भी गर्मा गई है। विपक्षी नेता नायब सिंह सैनी सरकार पर हमलावर हैं, तो वही सिरसा सांसद कुमार शैलजा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर हमला बोला है। वही पराली के मुद्दे पर कुमारी शैलजा ने कहा कि पराली एक मुद्दा है जिससे और गहराई से देखने वाली बात है और इसमें कई चीजें हैं जिसे संपूर्ण रूप से देखना चाहिए। तो वही पराली वो बिल्कुल नहीं जलनी चाहिए, लेकिन कई बार मजबूरी में जलाई जाती है। तो इस मुद्दे को ढंग से किसानों के साथ मिलकर सुलझाया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ हरियाणा कांग्रेस की पराली से जो गैस चैम्बर बनता जा रहा है वो पूरे पर्यावरण और सभी के लिए हानिकारक है। इसे बड़े नजरिए से पॉलिसी को रूप में देखना चाहिए। लेकिन इस बीच आपको बता दें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली के दौरे पर है, जहां पर वो तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा के युवाओं को हमारी सरकार ने जो बिना पर्ची बिना खर्ची के उनको रोजगार देने का काम किया। कांग्रेस सपने में रही कि हम आएंगे, हिस्सा बांटेंगे, हिस्से के आधार के ऊपर नौकरियां देंगे और उनका ये मोटिव भी रहा है कि कहीं न कहीं युवाओं के जो भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार दिया है, उसके अंदर रोड़ा खड़ा करने का काम समय समय के ऊपर ये कांग्रेस पार्टी करती रही। ये भर्ती रोको गैंग ये कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित है और कांग्रेस के द्वारा ये खड़ा किया गया है। माननीय हाई कोर्ट भी अब इनको पूरी तरह से समझ चुका है कि ये लोग डिस्टर्ब करने के लिए हरियाणा के युवाओं को इस प्रकार के इनका जो एजेंडा है उसको लेकर के आते हैं। इनके ना तो कांग्रेस पार्टी में जान रही है, ना भर्ती रोको गैंग में अब रही है। माननीय हाई कोर्ट ने उसको समझ करके खारिज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने शिकायत रखी है, हम इंतजार कर रहे हैं, जरूरत पड़ी तो कोर्ट में जाएंगी पार्टी। सर कोर्ट में मैंने ये कहा है कोई ऐसा ना हो जाए कि माना पे मशीन भारी ना पड़ जाए। यानी कि लहरा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं ईवीएम में गड़बड़ी हुई है और हरियाणा में क्यों? मैं क्या कह रहा हूँ आपको, हमने कंप्लेंट कर रखी इलेक्शन कमीशन।
उसे मैंने अपने विभाग देखे, बिजली विभाग दिया हुआ था। फिर जहन में आया कि मेरी कोई देनदारी तो नहीं है बिजली विभाग को, तो मेरा इस महीने का बिल बकाया था, अभी डेट थी उसकी। तो रात को 12:32 पर मैंने अपने बिल की पेमेंट कर दी। पहले अपनी करूं ना, तभी तो लोगों को कहूंगा कि करो भाई, सारे करो ना जिसकी है। और आप देख रहा शाम तक, कल तक सब करेंगे। को बहुत सी समस्याएं डिपार्टमेंट से रहती है, ऐसे वो सारी करेंगे। अभी मैंने कह दिया है डिपार्टमेंट की मीटिंग करेंगे। तो हरियाणा में लगातार वार पलटवार का भी दौर जारी है। एक तरफ कांग्रेस अब कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है कि जिस तरह से ईवीएम को लेकर गड़बड़ी का अंदेशा कांग्रेस की तरफ से जताया गया था और अब जो है चुनाव आयोग से शिकायत की गई थी और चुनाव आयोग ने अब साफ साफ कह दिया है कि ईवीएम में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। और इसी के साथ ही साथ अब कांग्रेस ये कह रही है कि अब वो कोर्ट जाएगी। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। और एक बीच आपको बता दें कि एक बहुत ही अजीबोगरीब जो है एक तरह से कहे तो मामला सामने आया। देखिए, हरियाणा में मंत्री बनते ही अनिल विज ने जो है गजब का काम कर दिया। आधी रात में उन्होंने ऑनलाइन बिजली का बिल भर दिया। लेकिन चलिए इसी पर चर्चा करेंगे कि जो ईवीएम का गड़बड़ी है वो अब जो है इसके खिलाफ कांग्रेस जो है कोर्ट जाने वाली है। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे जो है साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से हमारे साथ राम राजेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वही कांग्रेस से विजेंद्र खोखर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राम राजेश शर्मा जी, शुरुआत आपसे करूंगी। देखिए, ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर अब जो मुद्दा है वो लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है और अब कहीं ना कहीं कांग्रेस कोर्ट का रुख करते हुए अब नजर आएगी, क्योंकि अब देखिए चुनाव आयोग ने भी साफ साफ कह दिया कि कोई भी गड़बड़ी नहीं है। क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। जिस तरह से उन्होंने विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया है, मैं हाथ जोड़ के जनता जनार्दन का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। ऐसे ही हरियाणा में भी जो बहुत ही लोकप्रिय हैं, जन जन के लाडले हैं, छत्ती बिरादरी के मसीहा हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं। और मैं समझता हूं जिस तरह से वो जनता के बीच में रहते हैं, अक्सर मुख्यमंत्री जी कहते रहते, भाइयों ये मुख्यमंत्री कुर्सी भी थारी है, मैं भी थारा हूं, ये सीएम रेजिडेंस भी थारा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लाग के मेरा सब कुछ थारा है, मैंने थारे आशीर्वाद की जरूरत है। और जनता ने भी दिल खोल के आशीर्वाद दिया है, तीसरी बार सरकार बनाई है और दूसरी बार आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को सिर पर हाथ रख के मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठाया है। मैं हाथ जोड़ कर प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि जो संकल्प पत्र में हमने वायदे किए हैं हम कसौटी पर खरा उतरेंगे, उनको पूरा तरह लागू करेंगे और जनता का ऐसे आशीर्वाद हमारे को मिलता रहेगा। हम जनता की सेवा करते रहेंगे और लगभग 20-25 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि जनता का आशीर्वाद है और जनता की जो सेवा करेगा जनता उसी को आशीर्वाद देगी। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने किसानों को ठगने का काम किया, किसानों की जमीन सेक्शन 4(6) का नोटिस थमा के सस्ते भाव में हड़प लेते थे, महंगे भाव में बिल्डरों को बेच देते थे और 1-1, 2-2 रुपए के चेक प्राकृतिक आपदा में इनके टाइम में आते थे। और जिस तरह से किसान मजदूर के बच्चों को इन्होंने नौकरियां नहीं दी, नौकरियों में भी ये बहुत बड़ा भेदभाव करते थे, मुख्यमंत्री के क्षेत्र से बाहर वालों को इन्होंने नौकरियां नहीं दी। अरे मेरे भाई, निवासी हल्कों के बच्चे पढ़ते नहीं है क्या? इनके टाइम में नौकरियां कैसे मिलती थी? परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद, इस वाद के आधार पर नौकरियां मिलती थी। हमने इस वाद को तोड़ा। आज किसान मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा बिना खर्ची बिना पर्ची के, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई, कोई चपड़ासी नहीं लगा था, आज क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये अपना आप में गौरव की बात है। जिस तरह से 25,000 भर्तियां को रोकने का काम इन्होंने किया था, इनका एक भर्ती रोको गैंग है जो बहुत ही एक्टिव रहता है। आज तक सबसे ज्यादा नौकरियां भी हमारी सरकार ने दी हैं। वो भर्ती रोको गैंग ने जो 25,000 भर्तियां अभी हमारी सरकार ने भी करी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं, क्योंकि भर्ती रोको गैंग ने 25,000 भर्तियां रुकवा दी थी, चुनाव आयोग में शिकायत कर दी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी जब तक इन
हमारे भाई बहनों को हम नौकरी नहीं देंगे, इनका रिजल्ट आउट नहीं करेंगे, जब तक मैं कोई पद ग्रहण नहीं करूंगा। मैं पद बाद में ग्रहण करूंगा, पहले अपने भाइयों को बहनों को पहले नौकरी लगाऊंगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूं और उनको धन्यवाद करता हूं, उन्होंने अपना वचन निभाया, अपना वायदा पूरा करा। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने वायदे के पक्के हैं। और जिस तरह से कांग्रेस ने 5 सीटें ठगी ठोरी करके झूठ बोल के 5 सीटें जीती थी, उन्होंने झूठ बोला था संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट फटाफट वो खटाखट फटाफट वाले भागे फिर रहे थे। और जो इन्होंने झूठे गारंटी कार्ड बहनों को बांटे थे, गारंटी कार्ड ले लेके बहनें इनके पीछे दौड़ रही थी। जनता अपना आप में ठगिया महसूस कर रही थी, जनता में प्रतिशोध की भावना थी, जनता ने बदला लिया, इनकी काट की अंडी चढ़नी थी, चढ़ चुकी है। आगे जो समय आएगा वो सारा भाजपा का है, पूरा हरियाणा भाजपा में हो गया है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री का प्रोफाइल है, उनका व्यक्तित्व है, जन जन को बारे है, वो जनता के बीच में रहते हैं। और आपने किसानों की बात कही है, किसान मजदूर की पीड़ा को वही बेहतर समझता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो, या जिसने किसानी करी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी दोनों किसान के बेटे हैं और इन्होंने खुद भी किसानी करी है। इनसे बेहतर किसान की पीड़ा को कौन समझ सकता है। ये राम लक्ष्मण की जोड़ी है इनकी, एक संगठन कौशल है, संगठन में माहिर है और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर का माहिर है। मुख्यमंत्री जी बहुत उच्च कोटि के प्रशासक हैं और जिस तरह से इनका जन जन को भारी है इनकी राम लक्ष्मण की जोड़ी। हम इनके उज्जवल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हैं और जनता जनार्दन का और एक बार फिर पुण्य में हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। क्योंकि जिस तरह से देखो, झूठ की फैक्ट्री कांग्रेस ने लगा ली थी, ये झूठ और ये जातिवाद ये एक बार चल सकता है। कांग्रेस ने जिस तरह से जातिवाद फैलाया हरियाणा में, और मैं समझता हूं जनता ने इसको नकार दिया। कांग्रेस ने इनके आवेदन पत्र, इन्होंने जो 20 हजार रुपए लेके एमएलए के लिए आवेदन पत्र इन्होंने कैंडिडेटों से मांगे थे, उसमें भी इन्होंने बहुत भारी भेदभाव करे, जातिवाद अपनाया। और जिस तरह से पहले इन्होंने आज तक ना तो एससी-बीसी समाज से कोई सीएम बनाया, ना डिक्लेयर कराया। किसानों की बातों को, किसानों के दुख दर्द को समझा। सर, तब बीजेपी कहा थी जब किसान बॉर्डर पे लगातार संघर्ष कर रहे थे, अपने काम धाम को छोड़कर वो लगातार संघर्ष कर रहे थे, उनके लिए बड़ी बड़ी कीलें जो है ठुकवा दी गई सड़क पर। तो बताना चाहूंगा, किसानों के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि किसान वहां बॉर्डर पर जाके बैठेगा। ये इनके प्रवक्ता ने खुद स्वीकार किया था, ये कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं। और हाँ, मैं मानता हूं ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। इनके प्रवक्ता ने खुद आपके टीवी चैनल पे कहा था। और किसानों को इतना समय कहाँ है, किसान अपने खेत में काम करेगा या बॉर्डर पर जाके बैठेगा। ये इनका कांग्रेस द्वारा प्रायोजित था, कांग्रेस द्वारा ये भेजे गए थे। और अब तो किसान, आप ये बताओ, अब सरकार आई है, किसान हमारे से नाराज होते तो ये तीसरी बार हमारी सरकार केंद्र में क्यों बनती, प्रदेश में तीसरी बार सरकार क्यों बनती। किसान हमारे से खुश है और किसान नाराज है तो कांग्रेस पार्टी से नाराज है, क्योंकि किसानों की जमीन हड़प ली उन्होंने। सेक्शन 4(6) का नोटिस थमाया, सस्ते किसान को डराया धमकाया, सस्ते भाव में जमीन हड़प ली, महंगे भाव में बिल्डरों को बेच दी। इससे पहले एक और सवाल विजेंद्र जी आपसे कि देखिए, अब चुनाव आयोग ने अब देखिए फटकार लगाई है, उन्होंने कहा कि ईवीएम में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। कोर्ट से क्या उम्मीद है? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो भी होगा वो हमें मान्य होगा। हम इस देश के नागरिक हैं। और सपना जी, मैं बता दूं, मेरे भाई रामराज जी को मैं नमस्कार करता हूं। और रामराज जी, आपने बात करी कि हमारे नेता झूठ नहीं बोलते, कांग्रेस झूठ बोलती है। मैं बता दूं, अगर आप गूगल पे सर्च मारो कि इस वर्ल्ड का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है, तो गूगल पे सर्च मारो ना, मोदी जी का नाम आता है। और वो इसलिए आता है कि मोदी जी ने कहा था कि 15-15 लाख रुपए हर किसी गरीब के खाते में आएंगे। आपने झूठ, सबसे बड़ी झूठ बोलने वाली आपकी पार्टी है, आपके नेता है। फिर जात पात की राजनीति आपने कहा कांग्रेस करती है, तो जात पात की राजनीति भी आपकी बीजेपी पार्टी ने शुरू की है। या जाट नौ जाट को लड़ा दिया। अब देख लो, आपने डीएससी समाज को एससी समाज से अलग करके फिर हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर भाईचारे को खराब करने का आपकी पार्टी ने काम किया है। और फिर बात करते हैं किसान की,
आपकी सरकार बनते ही किसानों पे एफआईआर दर्ज होनी शुरू होगी। ये हितैषी आप किसान ने अपना हक मांगा, उसके रास्ते में कील गाड़ दी गई, उनको लाठी डंडों से पीट दिया गया, और आप कहते हैं किसान के पास टाइम नहीं है। मेरे साथ चलो आप मंडी में, मैं दिखा दूंगा कितनी कितनी रात किसान मच्छरों में और सर्दी में पड़ा है। मंडियों में धान नहीं बिक रही। आपके सीएम साहब ने कहा था सरकार बनते ही 3100 रुपए एमएसपी पे धान खरीदी जाएगी। आज देख लो, अगर उसको 2000 रुपए भी पूरा भाव किसान को मिल रहा हो। मंडी में चलो, मैं दिखाता हूँ क्या दुर्दशा है किसानों की जीरी बारिश आ जाती है उसमें बह जाती है। किसान 2-2, 3-3 रात मच्छरों में बैठे रहते हैं। आप कह रहे हो हम किसान हितैषी हैं, बिल्कुल नहीं। किसान विरोधी और कर्मचारी विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार बीजेपी की रही है। और लोकप्रियता में आप पे ठीक है, आपकी सरकार जोड़ तोड़ से जैसे भी बनी वो आपको बधाई देता हूं, लेकिन मैं बता दूं आपके नरेंद्र मोदी जी को वोट कितनी पड़ी और हमारे पार्टी के सुप्रीमो श्री राहुल गांधी जी को वोट कितनी पड़ी, कितना अंतर है। हरियाणा में आपके सीएम साहब कितनी वोटों से जीते, हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कितनी वोट पड़ी। आप इससे अंदाजा लगा लो लोकप्रियता किसकी है हरियाणा में या देश में। इससे आप इसका जवाब दे देना भी राहुल गांधी जी को इतनी वोट क्यों आई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को इतनी वोट क्यों आई। अगर वो उनकी लोकप्रिय थी तभी वोट आई या नहीं, ऐसे तो नहीं आई। आप इसका जवाब दे देना जी सपना जी। ठीक है, इसका जवाब रामराजू शर्मा जी। और सवाल ये भी कि देखिए कल तक जो शैलजा कुमारी नए मुख्यमंत्री के देखिए शुभकामनाएं देती हुई नजर आ रही थी और आप वही तानाशाह बता रही हैं। देखो, मैं मेरे भाई की बात का जवाब दूंगा। पहले तो इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में बोला। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने विदेश में हमारा डंका बजाया है। आर्थिक दृष्टि से भारत बहुत मजबूत हुआ है। रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए हैं और मैं समझता हूं धारा 370 और 35 से तोड़ना भी हमने सपने में भी नहीं सोचा था। वह धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हट जाएगी। एक विश्व स्तरीय, एक बहुत ही ऐतिहासिक, जो हमारी 5-6 पीढ़ियां खप गई थी, हमारे को यही नहीं पता था भाई राम मंदिर बनेगा नहीं बनेगा। एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हुआ है और इससे बढ़िया और क्या होगा। विदेश में पहले क्या था, ये छोटे छोटे जो देश थे वो भी आंखें दिखाने लगे थे। अब हमारे प्रधानमंत्री जी का ऐसे वेलकम होता है जैसे कोई देवता का वेलकम होता हो। कहीं अमेरिका का राष्ट्रपति, कहीं रशिया का राष्ट्रपति, कहीं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, कहीं वो क्या नाम है, कहीं किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष, कहीं किसी देश का शासनाध्यक्ष ऐसे वेलकम करता है जैसे एक देवता का वेलकम होता है। पहले क्या होता था, पहले हमारे सिंह साहब जाते थे विदेश में, पहले एक साइड में बैठा दिए जाते थे, सिंह साहब बैठो, चाय पियो, बिस्कुट खाओ, मौज करो। और आज तो मतलब लोग तड़पते हैं। जी, पराली के मुद्दे को देखिए लगातार अब कोर्ट भी फटकार लगाती हुई नजर आ रही है हरियाणा सरकार को, इस पर जवाब दे दीजिए। देखो, पराली की ये जो बात है, हम किसान भाइयों को समझाएंगे और हम कोशिश करेंगे किसान भाइयों को वह वो ऐसा ना करें, क्योंकि इससे प्रदूषण फैलता है और जो चीज जिससे नुकसान होता हो वो काम नहीं करना चाहिए। सरकार प्रोत्साहित कर रही है किसान भाइयों को और मैं समझता हूँ किसान, क्योंकि किसान की पीड़ा मैंने आपको पहले ही बताया, किसान की पीड़ा वही समझ सकता है जो किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो या जिसने किसानी करी हो। हमारे मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे हैं और उन्होंने खुद भी किसानी करी है। इनसे फालतू किसान की पीड़ा कौन समझ सकता है। और किसान, हम सारे कृषि प्रधान राज्य है हमारा, तो हम सारे किसान के बेटे हैं। तो मैं समझता हूँ ये समस्या हल हो जाएगी और सरकार भी इसमें उसका किसानों का सहयोग मांग रही है। और किसान भाइयों को भी मेरा विनम्र आग्रह है कि उन्होंने ये सरकार का इस मैटर में मैं समझता हूँ सहयोग करना चाहिए। और जिस तरह से फिर बात आई थी, ये मेरे भाई ने नौकरियों की बात की, किसानों की। अरे मेरे भाई, पहले आपके टाइम में देख लो कितनी नौकरियां मिली थी और कहां कहां के बच्चों को नौकरियां मिली थी। आपके सामने तो डाटा है, आजकल तो कंप्यूटराइज सिस्टम है। अरे रोहतक से बाहर तो कितनी नौकरी कौन मिली? क्या ये बताओ, सीएम के क्षेत्र के बच्चे पढ़ते हैं क्या? निवासी हलकों के बच्चे नहीं पढ़ते? उनका राइट नहीं बनता? उनका हक मार्क है
सारे हरियाणा का हक मार के क्षेत्र विशेष के बच्चों को दिया जाए, मैं समझता हूँ ये न्याय नहीं है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने इस परंपरा को तोड़ा, आज मेरिट के आधार पर बिना खर्ची बिना पर्ची के जिसकी 3 पीढ़ी काली चली गई, वो चपड़ासी नहीं लगा था, आज मेरिट के आधार पर पूरे हरियाणा के बच्चे मेरिट के आधार पर नौकरियां लग रहे, 25,000 नौकरियां तो अभी लगे हैं। और मैं समझता हूँ हर एक गांव का किसी में 10 बालक लगे हैं, किसी में 20 बच्चे लगे हैं, किसी में छोटे छोटे गांव में से 30-30 बच्चे लगे हैं, जिनके पास में जींद रोहतक तक का भाड़ा भी नहीं, किराया भी नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा सपना जी, जिनके पास में किराया तक नहीं जींद रोहतक तक का, और उस घर का बच्चा गस्टेड अफसर लग गया है, उस घर का बच्चा थानेदार लग गया है, क्लास 1 अफसर लग गया है। ये मेरिट के आधार पर, ये अपना आप में उदाहरण है। ये नायब सिंह सैनी सरकार कर रही है, ये हमारी सरकार कर रही है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व है, वो जनता के बीच में रहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, जन जन के चेते हैं। मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं वो, और जनता को बारे ऐसे हम जनता की सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी, और 20-25 साल तक हमारी सरकार ऐसे। खोखा जी, देखिए अब लगातार जैसे कि कल तक कुमारी सैलजा जो है मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए नजर आ रही थी, और अब तानाशाह करार दे रही हैं। और दूसरी तरफ वही देखिए अब नया कार्यकाल संभालने के बाद से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। तानाशाह किस बात पे? देखिए सपना जी, मैं बता रहा हूँ, हमेशा ही बीजेपी पार्टी किसान कर्मचारी विरोधी रही है, और इसका ठुप्पा लग चुका है। क्योंकि जिस प्रकार आपने देखा होगा, किसान 750 किसान शहीद हुए, वो मैं दिखा दूंगा। ये आप कहते हैं ना कि वो बीजेपी के सबसे पहला किसान बड़ौदा हल्के, मेरा मामा है बड़ौदा जी, और वहां का किसान शहीद हुआ था। चलो मैं दिखा दूं, एक बिल्कुल छोटा किसान था वो, चलो मैं दिखा दूं। आप पार्टी का वो कभी भी एक फोटो दिखा दो वो कांग्रेस के साथ उसकी, और वो किसान था जो सबसे पहला शहीद हुआ था। आप शहीदों को शहीद नहीं मानते, कहा अपमान करते हो आप, सम्मान कहा करते हो आप किसानों का। क्योंकि अगर सम्मान करते तो 15-15 लाख आपने देने का काम किया था, और आप कहते हो 2000 किसान के खाते में आते हैं। आप किसान को कहते हो कि हम 2500 में लेंगे, आपकी धान की खरीद करेंगे। कहाँ है आपका? ये मंडी में जाकर देखिए ना, कितनी खरीद ली आपने आप मंडियों में। और 129, सुन लो, आप हरियाणा की बात करते हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भाई रोहतक को नौकरी दी, आपके तो सिर्फ 129 में से 15 ही हरियाणा के लगे, बाकी बाहर के लग दिए, और डेमोसाइल खत्म कर दिया। सुनिए रामराज जी, आपने डेमोसाइल खत्म क्यों किया? हरियाणा के बच्चों को हाथ क्यों खा गए आप? अगर आपने डेमोसाइल खत्म करके बाहर के बच्चों को नौकरी दे दी, क्या हरियाणा के बच्चे पढ़े लिखे नहीं है क्या? हरियाणा के बच्चों की नहीं नौकरी का हक बनता क्या? आप हरियाणा के बच्चों को हक खा गए। आप कहते हो नौकरी पर बगैर पर्ची, आपने कितने? आपने 24-25 हजार में से आपने मुश्किल से 8,000 नौकरी दी है। जो पढ़े लिखे बच्चे उनको नौकरी मिलनी होती है, हम 24,000 का गुणगान कर रहे हो। डबल ट्रिपल एक तो जो पहले नौकरी लग रहे हैं उन्हीं को नौकरी मिल रही है। आप नौकरियों में अंदर बाहर आप खुद कर रहे हो, बाहर के युवाओं को नौकरी दे रहे हो। कौशल रोजगार निगम में जो आपके टाइम में ठेकेदारी प्रथा में होते थे, और ये हमारी ठेकेदारी और रिटायरमेंट तक उनको नौकरी की गारंटी दी, ये हमारी सरकार ने। आपने तो रिटायरमेंट खत्म कर दी, आपने तो रिटायरमेंट ही खत्म करके आपने पेंशन खत्म कर दी। सबसे ज्यादा नौकरी हमने दी, ये हमारी सरकार ने दिया है। आपकी भर्तियों को भर्ती नहीं होने दी, इसके बावजूद भी हमने सबसे ज्यादा नौकरी दी, मेरिट के आधार पर, बिना खर्ची बिना पर्ची के, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई, वो चपरासी नहीं लगेगा। आज मंडी में जाके देखो ना, यहाँ पर आप बातें मारे हो, मंडी में जाके देखो हमारी सरकार कर रही है। और सुन लो, बिजली का बिल एक समस्या है, हर घर में बिजली का बिल इतना आ रहा है कि आप एक घर में, आप मेरे साथ ही कर लो, अगर कोई भी घर वाला ये कह दे कि बिजली का बिल ठीक आता है, मैं आपको आज के बाद राजनीति छोड़ दूंगा। एक भी घर वाला बता दे, मैं जहाँ भी जाता हूँ बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं। तो देखिए लगातार वार पलटवार का भी दौर जारी है, और ऐसे में जो है अब कांग्रेस कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से अब कांग्रेस को फटकार लगी है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो वही अब देखिए नया कार्यकाल संभालने के बाद से मुख्यमंत्री ने विभागों का भी बंटवारा कर दिया, और जो वार पलटवार है वो लगातार उसका दौर जारी है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।